पास ये वोट का हक हमने लेकर दिया। आज अगर घर में वोट का हक देने के लिए आप तैयार नहीं है, हक राय दही, और हिंदुस्तानी कश्मीरियों के लिए आप हक खुद इरादत का मुतालबा करते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा तसादम है। इसलिए जो बात साहब ने कही है कि उसको और बेहतर तरीके से शक्ल क्या दी जा सकती है। पाकिस्तान में निशस्तें आपने कहा है, कोटा माहिरीन का कोटा बिल्कुल मैंने खुद इजाफा किया था 6% का, जो पोस्ट 90 के और प्री 90 के माहिरीन है, उसमें कोई बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि सब के लिए आज़ाद, मैंने आज़ाद कश्मीर में मकबूजा कश्मीर से डॉक्टर इंजीनियर्स डायरेक्ट बगैर किसी कायदे कुल्ली और कानून के अपॉइंट करने शुरू कर दिए थे। और इसलिए मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर जो है उसका नामनक्लेचर आप लोग ठीक तरह बयान किया करें। आज़ाद गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा भी कई दफ़ा आज़ाद कश्मीर हुकूमत का गलत बोलता है। आज़ाद गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये पूरी 87,000 लोगों की रियासत के आज़ाद हिस्से की हुकूमत है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जो सीटें हैं इनको ठीक करने की जरूरत है, तरीक़ेकार को ठीक करने की जरूरत है। यह यहाँ के ज़माने में इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम जीते, आज़ाद कश्मीर में सरदार क़य्यूम खान जीते। तो ये बेईमानी और हेरा फेरी जो अब हो रही थी, इसका इलाज करना पड़ेगा। यानी किसी बीमारी के ख्याल से किसी बंदे के सर पे गोली मार दी जाए कि जिस बंदे को मार दे ये नहीं कर सकते, वो हाजिरीन के वोट कायम रखना पड़ेगा। और मैं अल्लाह का शुक्र है कि अब एक सियासी कारकुन जो सख्ती के साथ इस रास्ते में चट्टान की तरह खड़ा हो। फिर इसी तरह आपने शिमला में कश्मीरी आपने शाह साहब बिल्कुल ठीक कहा। सरदार क़य्यूम खान ने नोटिफिकेशन किया कि पाकिस्तान की हुकूमत LOC लिखती है और आज़ाद कश्मीर में जब खत आए तो वापसी पे सीज फायर 9 लिखे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हमारी करारदादें पढ़े, हम लाइन ऑफ कंट्रोल। अभी मैंने इसको थोड़ा सा इसकी शक्ल दुरुस्त करने के लिए मैंने कहा है कि प्रेजेंट हाईली मिलिटराइज्ड लाइन ऑफ कंट्रोल शुड बी रिड्यूस्ड इनटू अ फंक्शनल लाइन ऑफ ट्रेड ट्रैवल एंड कॉमर्स, वरना हम इसको सीज फायर लाइन ऑफ पीछे लिखते हैं, हम लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं मानते। और सरदार क़य्यूम खान की बात का तो लारा कराची यूनिवर्सिटी का शिमला मायदे के फौरन बाद अखबार की सुर्खियां हैं कि हम जिस मायदे में शरीक नहीं है उसके फरीक भी नहीं है। इसलिए कश्मीरी उस मामले में भी अपनी पोजीशन मेंटेन किए हुए। फिर ये अफजल गुरु की शहादत पर हमने आज़ाद कश्मीर में यासीन मलिक साहब, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी, लिबरेशन लीग, JKPP, ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी वाज अंडर वन रूफ। और मैंने वहां बात करते हुए कहा कि हुकूमत के साथ बिल्कुल डैगर ड्रॉन है, लेकिन हम सिर्फ इसके लिए इकट्ठे। अलबत्ता वहां शाह साहब एक बार मैंने कही थी, मैं दोहराना चाहता हूँ, मैंने उसे तकरीर करते हुए कहा था कि आज़ाद कश्मीर में तमाम मुखालिफ मुताबिक अपने बेगाने छोटे बड़े हामी गैर हामी सब इकट्ठे हैं अफजल गुरु की शहादत पर। लेकिन मेरा मुतालबा है कि मैं श्रीनगर में भी सईद अली गिलानी और मीर आजम फारूक को इकट्ठे देखना चाहता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इससे ज़्यादा कोई मुश्किल मौका नहीं हो सकता। आज वो अपनी अपनी जमातों की बात करें और हम जो है वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अफजल गुरु की शहादत है, तहरीक को एक नया खून और नई क़ुव्वत दे दी है, उसके तकाजे में पूरे करने चाहिए। ये कश्मीर तो जो चाहता है साहब, ये बस उतनी है जितनी आपकी तवज्जो है, बाकी की तवज्जो है। बड़ा एक हम्बल इनिशिएटिव है। इसको मैंने यूरोपियन पार्लियामेंट को, कैपिटल हिल में और कैरन बिल्डिंग में कांग्रेस और सेनेटर्स को, फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन को, एल्बर ब्रॉक से लेके तो उधर तक कैपिटल हिल तक मैंने लोगों को अपने हाथ से लगवाया है। और यहाँ भी लाड साहब उस फंक्शन में मौजूद थे। जैसन मैकॉर्डनी एक MP है आपके, मैं उनका बहुत हाउस ऑफ कॉमन में उन्होंने ये बैज उतार के लहरा के कहा कि साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक ने मुझे लगाया था और मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसे यकीन दिलाता हूँ कि सीने के ऊपर नहीं है, मेरे दिल के ऊपर लगा हुआ है। और मैंने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को और मीडिया को ये कहा है कि पाकिस्तान के एंकर पर्सन को, ये जियो का एक कैमरा में एक एंकर पर्सन सिर्फ ये बैज लगा के बैठे, कोई हिंदुस्तान की बैज भी नहीं है। तो इसमें कश्मीर तो जो चाहता है बड़ा माइल्ड हम्बल इनिशिएटिव है, बट इट्स गोइंग टू वर्क इंशाल्लाह फॉर लॉन्ग टाइम टू कम। माहिरीन की वापसी, प्रोफेसर साहब आपने इकबाल साहब कहा ह्यूमन राइट्स के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की थोड़ी सी नाअहली उसमें शामिल है कि मुल्क से बाहर बैठ के अब आज़ाद कश्मीर में हुकूमत को क्या कंडेम करें और क्या उसके बारे में बात करें, वो बड़ा अफसोसनाक मामला है। मैंने प्राइम लैंड कह रहा हूँ, प्राइम लैंड मुजफ्फराबाद की, जलजले की, सैटेलाइट टाउन की अपने हाथों से सारे महाजन नुमाइंदों को बैठा के तकसीम करनी शुरू की थी। और आला तरीन जो कीमती प्लाट है जिन पर मुस्लिम कांग्रेस, पीपल्स पार्टी, ब्यूरोक्रेसी नजर थी, वो मैंने अपने हाथों से इलेक्शन से पहले महाजनी को दिए थे। तो इसलिए वो मैं समझता हूँ कि ये फिर आपने वोट का मुतबादल रास्ता आपने जिक्र कर दिया। कश्मीर में यूनिटी और तहरीक के जो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी यूनिटी और खोज करने की जरूरत है। भट्ट साहब ने किसी दोस्त ने कहा था इसके लिए इसके जरिए तहरीक की इमदाद बिल्कुल हो सकती है। पाकिस्तान के इलेक्शन में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात साहब आपने पूछा था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो इससे लाताल्लुक नहीं रह सकती कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस किसी जमात के मामले से लाताल्लुक रह सकती है, लेकिन पाकिस्तान के मामले से लाताल्लुक नहीं रह सकती। इसलिए कि हमारे 21 लाख लोग हैं, माजिन हमें क्या क्या बात की। फिर इसी तरह पाकिस्तान ने वकील की हैसियत से
मैं समझता हूँ कि देखिए जी, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान का किरदार बिल्कुल ठीक है, स्टेट का काम ठीक है। ज़लज़ले में हमने देखा कि पाकिस्तान के बच्चा बच्चा हमारे हमारे दरवाजे पर अपना हर चीज़ लेके खड़ा था। एक गुड़िया के बारे में रिपोर्ट हुआ था कि वो उधारा आधा किलो से खजूरें ली और उसने कहा कि मैं उधारी खजूरें लेके जा रही थी। उसने कहा बच्चे क्या अफरा तफरी है? उन्होंने कहा जी कश्मीर में ज़लज़ला आ गया, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम चंदा कर रहे हैं। उसने कहा कि ये मेरी आधा पाव पाव खजूरें भी ले जाओ चंदे में। मतलब ये जज्बा है पाकिस्तानी लोगों का कश्मीरियों के लिए, उसे हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इस गिलगित बल्तिस्तान पर आपका मौक़िफ़ खालिद साहब आपने पूछा था, हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि गिलगित बल्तिस्तान रियासत जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है। पाक चीन साइनो-पाक ट्रीटी जो फील्ड मार्शल अयूब खान ने की है, उसकी भी क्लास 5 ये कह दी है चुअल्लाई और अयूब खान ने कि इसको आने वाले वक्त में कश्मीरी की मर्जी पर छोड़ा जाए। मैं वाहिद व खुशनसीब सियासी कारकुन हूँ पूरी रियासत में से जिसने 1 नवंबर 1992 गिलगित बल्तिस्तान की कौमी परेड जो है, नेशनल आज़ादी की परेड है, उसमें बतौर मेहमान खुसूसी 40-50 हज़ार आदमी को एड्रेस किया और जो बड़ा पावर हाउस है उसको मैंने 3 बजे वहां जाके इनागुरेट किया। और मैंने गिलगित से लेके खपलू, चलास, द्यामर, शकोमन, गोपस, यासीन, इन सारे इलाकों का तफसीली दौरा किया। एक कारकुन ऐसा सियासी आपके पास बैठा है जिसकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी है और मुजाहिद और जब प्रेसिडेंट हो गए तो हमने आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए सीटों की भी बुनियाद रखी और उसमें बहुत सारा इजाफा किया। गिलगित रियासत का हिस्सा है और पहला टनल आज़ाद कश्मीर में मैंने शॉन्डल वाला रखा, ट्रेड एंड टूरिज्म टनल, तो लीकेज बहाल करें, टूरिज्म को बहाल करें ताकि आमतौर बहाल हो ठीक हो। फिर इसी तरह पाकिस्तानी इलेक्शन में आपने कहा अफवाज तो हम ताल्लुक नहीं रह सकते, उसमें वो करना पड़ेगा। बैरूनी मुल्क कश्मीरी को वोट के हक का तरीक़ेकार बिल्कुल वाज़ेह है, सिंपल है। तरीक़ेकार ये है और इसका मैं रिकॉर्ड पर कैमरे के सामने कहना चाहता हूँ कि इसका बानी इनिशिएटर आपके सामने बैठा हुआ है। इसलिए कि बाकी लोगों ने ज़बानी बात की होगी तो मैंने बाकायदा डीओ लिख के हुकूमत पाकिस्तान से कहा कि इलेक्शन का तरीका तब्दील करें, डिजिटल पोलिंग इंट्रोड्यूस करें, टाइम दें और इसको फुल प्रूफ सिस्टम में ले जाए। आजकल को मुश्किल बात नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि कोई भी तरीका नहीं रहेगा, लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। शकील साहब आपने किसी से पूछा था, ये इसको जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से होकर पोलिंग कर सकते हैं। 9/11 के बाद दहशतगर्दी की तहरीकों ने, एक तो 9/11 और 7/7 के बाद दुनिया में तब्दीली हुई, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा रवैया भी ठीक नहीं, हमें अपना भी रवैया ठीक करना चाहिए। यानी घर में खाने के लिए राशन पानी होता नहीं है तो हम आईफिल टावर पे आसानी देनी शुरू करते हैं। मतलब है कोई को खुदा का खौफ करना चाहिए। दुनिया का हर काम अपने हिसाब किताब से होता है। मतलब जो उठता है जी अमेरिका को मुसलमान करो, हिंदुस्तान के टुकड़े करो, रूस को हमने ये कर दिया, भाई खोदी आपकी इधर फंसी हुई है ये आड़े बनने के नीचे, तो क्या करना चाहते हैं? सवाल ये पैदा होता है। तो हमारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने एक कंसिस्टेंट पॉलिसी को फॉलो किया है। हम जिहाद भी, ये अफजल अब्बासी ने पूछा था कि ये जिहाद का रास्ता तक नहीं किया जा सकता, लेकिन कुरान कहता है कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जिहाद बंदूक से, जिहाद हाथ से, सोच से, कलम से, फिक्र से, अमल से, इस्तिकामत से, बहादुरी से, जुर्रत से, दानिशमंदी से, अकलमंदी से, हम बिल्कुल हमने जिहाद जारी रखा हुआ है। जिहाद क़यामत तक नहीं हो सकता, जिहाद जारी रहेगा। लेकिन घर में फसाद डालना और जिहाद करना, ये दो बातों का फर्क है। मुजाहिद में मैंने जिहाद किया, मुल्क आज़ाद हो गया, तो अभी फिर हमें जिहाद करके कुछ एक इंच आज़ाद करवाएं हम, ताकि पता लगेगा हम क्या जिहाद कर रहे हैं। इसलिए उसमें थोड़ा फर्क करेंगे। आज़ाद कश्मीर में सर हमने टूरिज्म के लिए टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाई, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कानून इंट्रोड्यूस करवाया। नीलम वैली के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स जो है मैंने खुद बहुत जोर लगा के बड़े रेप्टिज्म को वो करके उसको बुलडोज करके हमने चलाया। अब आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि टूरिज्म पे, मैडम आपने पूछा था, टूरिज्म पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, शुरू कर दिया है। और तौबड़ से लेकर जंडी चौथे तक 23 स्पॉट्स मैंने अपनी ओथ टेकिंग स्पीच में आइडेंटिफाई किए थे। मुख्तसर तकरीर होती है, जिस तरह इफ्तिखार 2 मिनट की पाबंदी लगाई थी, लेकिन वो मैंने 1.5 घंटे की स्पीच की थी और उसमें 23 स्पॉट्स बाई नेम आइडेंटिफाई किए थे